हेलो फ्रेंड, मैथ स्पेशल कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं नितेश चौहान। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में जाए। तो चलिए पढ़ा था अपना प्रतिशत का कल एक भाग हो गया था। आज दो टाइप तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रतिशत का तीसरा टाइप। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्रमशः 10%, 20% अधिक है। कहने का मतलब है कि तीसरी संख्या निकालना है। 2% दिया है एक संख्या और दो संख्या, तीसरी संख्या क्या तो कितना है 10%। एक पहली 10% और 20%। 10% मतलब कितना होता है 1/10। ये 10% मतलब क्या बोला उसने अधिक। जहाँ अधिक बोले मतलब वृद्धि हो रही है, तो मतलब हो गया कि 11/10। फिर 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब वृद्धि हुई तो 5 और 1 6/5 है ना। अब दोनों का एलसीएम आया तो अपन निकालते हैं तीसरी संख्या। जो चीज़ अपन को निकालनी, तीसरी संख्या। तीस संख्या में एलसीएम कितना आया 10। ये आ गई तीसरी संख्या 10। ठीक है, तो 10 एकम 10 मतलब 1, मतलब ये हो गई 11। पहली संख्या क्या आ गई अपनी, पहली संख्या आ गई 11। और पाँच दूनी 10 मतलब 6 दूनी 12, तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 12 और तीसरी संख्या 10। अब क्वेश्चन हल करते हैं। उसने बोला कि पहली संख्या, इसी के क्वेश्चन आते हैं, ये 8 क्वेश्चन आते हैं ना, 8 क्वेश्चन। अब पहली को संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन दिए हैं, अब इसको हल कैसे करते हैं देखो। अभी अपन ने तीनों संख्याएं आ गई अपने पास। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने, तो पहली संख्या अपनी कितनी है, पहली संख्या है कितनी 11 और दूसरी संख्या है 12। तो इसका कितना प्रतिशत है, तो जो का आता है वो हमेशा नीचे आता है, इंटू 100, मतलब कितना परसेंट हो गया 1100/12। 12 नमा को 108, 2 12 कम 12 8 12, मतलब 4 एकम 4 4 दिया 12, तो कितना आ गया 91/3%। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या क्या है अपनी 12, पहली संख्या मतलब का कितना प्रतिशत है, तो कितना आ गया 1200/11, मतलब 12 एकम 12 100, 12 नहीं जाने 0 12 99, एक सही 11%। ठीक है, ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या से कितना कम है 1/12, तो एक कम है कितने से, दूसरी से। 12.5 बराबर होता है 12 नमा को
बस 92 को 108, तो 12 अट्ठे 96, तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, 8.5% हो गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा बोला कि दूसरी संख्या इससे ये कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है इंटू 100। इसका हो गया 11,99, 1/11%, है ना। इसके बाद आ गया 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या अपनी 10 है। पहली संख्या का मतलब तीसरी संख्या पहली संख्या का, ये भी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या क्या है अपनी 11। क्या बोला, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या का कितना प्रतिशत, तो ऊपर 10/11 इंटू 1000/11, कितना आ जाएगा, 1199, 1 तो 10 सही 11%। छठवां क्वेश्चन है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तीसरी संख्या है जो पहली संख्या से कितनी, तो तीसरी संख्या कितनी है अपनी, तीसरी संख्या अपनी 10 थी। तीसरी संख्या कितनी थी, 10, और पहली संख्या थी 11। कितनी कम है, तो कितनी कम है, 1। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम, पहली संख्या से, तो तीसरी संख्या कितनी, 1/11 इंटू 100 बराबर हो गया 9 सही 1/11%। अब आया 7वां क्वेश्चन, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या कितनी है, 10, और यहाँ दूसरी संख्या कितनी थी, 12। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी कितनी है, 10, दूसरी का कितना प्रतिशत, 1000/12, 12 अट्ठे 96, 4, 12 तिया 36, 8/12, तो 4 दूनी 4 दिया, तो 83 सही 2/3%। 8वां क्वेश्चन, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितना कम है, तो तीसरी संख्या कितनी इधर दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 2/12 इंटू 100, 106, तो बराबर 16 सही 2/3%। 120 और 130, तो 120% और 130%। 120 बराबर कितना है, 120/100, 6/5, 130/100, तो 13/10। दोनों का एलसीएम हो गया, यह हो गई तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हो गई 100, 10 हो गई है ना, तो 5 दूनी 10, तो हो गई 12, यह हो गई पहली, 10 से कम, यह हो गई दूसरी। अब क्वेश्चन करते हैं, अब तो
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 13 है ना, कितना अधिक है 12/13 इंटू 100, तो 1200/13 में भाग दे तो परसेंट निकल आएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है ना, इसी प्रकार आएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना है दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या 12 इंटू 100, तो 1300/12, तो कितना हो गया 12 एकम 12, 12 96, तो 4 दुनिया 4 बार, इतना परसेंट आ गया। एक 108% है ना। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन, अगला टाइप है स्वमूल्यांकन। तो एक संख्या को 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है और एवं 33 कम कर दिया जाए तो वास्तविक संख्या 990 है, तो इसका अंतिम मान क्या, मतलब सबसे पहले 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, सबसे जैसा कहा वैसा करो, बढ़ा दिया जाए कितना 1, तो 3 और 1 4 हो गया है ना, फिर इतना कम कर दिया जाए तो 3 2, कितना आ गया 9, ये हो गए 8, तो वास्तविक संख्या मतलब मूल संख्या, तो ये हो गई कौन सी संख्या वास्तविक संख्या, और ये हो गई अंतिम संख्या। तो क्या दिया है वास्तविक संख्या, इसका भाग 9 बराबर 990, तो 1 बराबर हो गया 110, तो कितना 8 भाग का पूछा है, तो 8 का इंटू कर दो, 8 भाग का जाएगा तो 880, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 14 सही 2/7 से बढ़ा दिया जाता है, फिर उसे 16 सही 2/3 और बढ़ा दिया जाता है, फिर संख्या का अंतिम मान 844 हो जाता है, तो उसका वास्तविक मान तो कितना, पहले 16 सही 2/3%, 3% मतलब होता है 1/6, मतलब बढ़ा दो 6 7, फिर बढ़ाया उतना ही, तो 6 7, ये हो गया 36, ये 49, अंतिम मान ये, तो 49/844, तो 49 एकम 49 और 84 में ये भूल गए थे 14 सही 2/7 का मतलब 1/7, तो मतलब 7 और 8, तो 7 से 7 काट दो, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 3 से फिर काट दो, तो इसका मान अपन को दिया है कि 4 बराबर 48, तो 3 बराबर 663। अगला क्वेश्चन, ए के वेतन को पहले 16 सही इतने बढ़ा दिया जाए, पहले 16 सही 2/3% का मतलब है 1/6 बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दो तो 6 7 हो गया, फिर 20%, फिर उसे 14% कम कर दिया जाए 14%, तो 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, कितना कम कर दिया जाए 14 से 6 बचा, फिर 20% बढ़ा दिया जाए, फिर 20% बढ़ा दिया जाए तो 1/5 बराबर 5 6, इससे तुम ऐसे काट सकते हो। तो में जिसमें से आपको दिया है, तो वास्तविक सैलरी और अंतिम सैलरी के मान के बीच का अंतर 42 है, मतलब इनका अंतर 42, तो 1 बराबर 42,
तो ए का वास्तविक सैलरी मतलब ए वाली सैलरी पूछ रहा है, तो इनका इंटू कर दो, कितना होगा 10 की 0 210, यही आंसर। अब पढ़ेंगे हम टाइप 3 जनसंख्या संबंधित प्रश्न। एक कस्बे की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी। की जनसंख्या 10% वृद्धि हुई, सबसे पहले 10% वृद्धि को लिखूं, 10 11 2 वर्ष पूछा है, 2 वर्ष पश्चात, तो 2 बार वृद्धि निकालो, वृद्धि है ना, ये हो गया 100, ये हो गया 121। तो उसने पूछा है कि 2 वर्ष पश्चात मतलब 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 1,21,000। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन करें, है ना। पहला क्वेश्चन है ये 2 संख्या पश्चात मतलब ये 2 संख्या पश्चात कितनी हो जाएगी, तो 100 बराबर, तो 1 बराबर 121, इन दोनों का इंटू किया, इसका इंटू किया तो कितना आ गया इसका आंसर, 46410, ये इसका आंसर है ना। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 121 बराबर 1,21,000, तो 2 जीरो कट गई, इसका एक बार कट गई, इससे एक बार कट गई, ये 3 जीरो थी और 2% की जीरो, कितना आ गया 3J और 2B, इतना आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 20% वृद्धि, वार्षिक प्रथम वर्ष वृद्धि, द्वितीय वर्ष इतनी कमी और तीसरी वर्ष 33 सही की वृद्धि। तो पहली निकालो,